हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आवाज़ जंक्शन ऑफिशियल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। राज और सोनम के रिश्ते पर खुलासा। इस मामले में राज और सोनम दोनों ने ही 3 साल के अफेयर की बात कबूल की है। सोनम का भाई पहले दावा कर रहा था कि सोनम राज को राखी बांधती थी, लेकिन सोनम ने खुद स्वीकार किया कि उसकी मां को इस रिश्ते के बारे में पता था और उसने अपनी मां से राज से शादी करने की बात भी कही थी। राज की आय और 8 लाख रुपए का सवाल। यह चौंकाने वाली बात है कि राज, जो कथित तौर पर प्लाईवुड फैक्ट्री में 20,000 रुपए की नौकरी करता था, उसके पास 8 लाख रुपए कैसे जमा हुए, जिसमें से कुछ पैसे अकाउंट में भी ट्रांसफर किए गए थे। 20,000 रुपए प्रति माह की आय से 3 साल में बिना कोई खर्च किए भी अधिकतम 7.2 लाख रुपए ही बचाए जा सकते हैं। ये एक बड़ा संदेह पैदा करता है कि क्या ये पैसे सोनम के परिवार ने ही राज को दिए थे। राज के परिवार की सोनम के परिवार से मांग। राज की मां का कहना है कि अगर सोनम का परिवार सच में उनके साथ है और सोनम को सजा दिलवाना चाहता है तो उन्हें बाहर ड्रामा नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोनम के परिवार से कहा है कि वे सोनम का सारा सामान और कपड़े घर से बाहर फेंक दें, और सिर्फ फेंकने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसका पिंडदान करें। हिंदू धर्म में पिंडदान उन्हीं का किया जाता है जिनकी मृत्यु हो जाती है। राज की मां का सीधा मतलब है कि अगर सोनम उनके लिए मर चुकी है और वे राज के परिवार के साथ हैं तो उन्हें ये कर्म करना होगा, तभी राज का परिवार मानेगा कि वे उनके साथ हैं। सोनम के परिवार पर छुपाने का आरोप। राज के भाई ने साफ कर दिया है कि सोनम के घरवालों को सब कुछ पता था, चाहे वो कुंडली वाली बात हो या राज से जुड़ी अन्य बातें। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनम के भाई का कहना है कि सोनम का भाई जो 21 दिन से घूम रहा था, उसे पूरी घटना की जानकारी थी। उनका इशारा इस बात की ओर है कि सोनम का भाई नाटक कर रहा था जब वो कह रहा था कि अगर मेरी शादी कर दी तो पूरी दुनिया देखेगी, और ये दिखा रहा था कि उसकी बहन गायब हो गई है। जादू टोना और काली गुड़िया का आरोप। राज की मां ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि सोनम जादू टोना कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि सोनम ने राज को 17 तारीख को एक काली गुड़िया दी थी, जिस दिन राज लापता हो गया था। यह आरोप इस मामले को और भी उलझा रहा है। तांत्रिक विद्या और हत्या की साजिश। जब शादी से भी बात नहीं बनी और राज को नहीं मार पाए तो 18 तारीख को सोनम ने राजा को एक गुड़िया दी थी। सोनम ने कहा था कि इसे दरवाजे पर टांग दो। राज की मां के दावे के अनुसार यह तांत्रिक विद्या के जरिए राज को मारने की कोशिश थी ताकि सोनम उससे शादी कर सके। कई दर्शक कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि यह कितनी शातिर प्लानिंग थी। हत्यारे ढोल का इंतजाम कर रहे थे, भाई बंदूक ले आया था और फिर उन्होंने दांव से हमला किया। हत्या की विस्तृत प्लानिंग और असफल प्रयास। शिलांग पुलिस का दावा है कि जब राज और सोनम ने पहली बार विशाल को अपनी योजना में शामिल किया था तो वे एक रेस्टोरेंट में घंटों मीटिंग करते थे और हत्या की प्लानिंग करते थे। बाद में उन्होंने आनंद और आकाश को भी इसमें शामिल किया। उनका पहला प्लान था कि राज को धक्का देकर खाई में गिरा दिया जाए ताकि वो मर जाए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि वहां फेंसेस लगे हुए थे। फिर उन्होंने दांव खरीदकर मारने का प्लान बनाया जो सफल नहीं हुआ। उनके पास बंदूक भी थी जिसे वे साथ ले गए थे। उनका मानना था कि अगर वे वहां से निकलते हैं तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा और घूमने जाने का प्लान भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि राज अपनी मां को बता रहा था कि वे जल्दी लौट रहे हैं। राज को शायद ये एहसास हो गया था कि सोनम सिर्फ टाइम पास कर रही है, और जब वो शादी की बात करती थी तो छूने तक नहीं देती थी। राज को शक हो गया था कि उसे दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वे इस बहाने से गए थे कि माता के दर्शन के बाद हनीमून पर जाएंगे, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि अब अभी या कभी नहीं का समय आ गया है। नार्को टेस्ट और एनकाउंटर की मांग। इस मामले में बहुत सी बातें बताई गई हैं, लेकिन 2 आरोपी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। चूंकि पुलिस के सामने दिए गए बयान कानूनी रूप से मान्य नहीं होते, इसलिए शिलांग पुलिस अच्छी तरह से सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपियों को बचने का कोई मौका न मिले। राज के परिवार वाले नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अब पता चल गया है कि सोनम के परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में पता था। उन्हें यह भी शक है कि क्या सोनम के परिवार ने राज को मारने के लिए फंड किया था, इसलिए वे नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। राज के भाई सचिन ने एनकाउंटर की मांग की है। उनका कहना है कि अगर ये आरोपी कोर्ट से दोषी साबित होकर पैरोल पर बाहर आ जाते हैं तो उनके भाई के खोने का क्या फायदा। उन्होंने मांग की है कि सोनम, राज और तीनों अन्य आरोपियों, इन 5 का एनकाउंटर कर दिया जाए। उनका कहना है कि ना तो तुम नार्को कर रहे हो, कम से कम एनकाउंटर ही कर दो। हालांकि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, खासकर मेघालय में। न्याय की धीमी प्रक्रिया और जनता का आक्रोश। आप लोगों से पूछा गया है कि क्या एनकाउंटर की यह मांग जायज है। नार्को टेस्ट तो 100% होना चाहिए, लेकिन फांसी की सजा बहुत ही दुर्लभ मामलों में दी जाती है। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी। अपने फायदे के लिए किसी को मारना कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर अपराध है। सोनम के परिवार वालों को सब पता था। सोनम ने धमकी भी दी थी कि कुछ गलत हुआ तो पूरी दुनिया देखेगी। फिर भी उन्होंने राज को इस जाल में फंसाया। सोनम दूध की धुली नहीं है।
राज की कुंडली नहीं मिल रही थी, फिर भी जबरदस्ती शादी करवाई गई और बेचारा राज मारा गया। राज के पड़ोसी भी सामने आ रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि राज बहुत अच्छा लड़का था और उसका कोई कसूर नहीं था। हालांकि यह तर्क कि गरीब परिवार के लोग हत्या नहीं करते गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हत्या कर सकता है। राज के पड़ोसियों ने मांग की है कि वे अपनी बहू का नाम सोनम नहीं रखेंगे, नहीं अपनी किसी बेटी का नाम सोनम रखेंगे और सोनम को फांसी दी जाए, क्योंकि उसने पूरे इंदौर का नाम बदनाम कर दिया है। सोनम का परिवार, खासकर उसका भाई, अब सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण देते हुए कहा गया कि 5 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। जब राज के परिवार वालों ने पिंडदान करने की मांग की तो सोनम के परिवार से कोई जवाब नहीं आया। अगर सोनम के भाई को इतना यकीन है कि सोनम ने गलत किया है और उसे सजा दिलवानी है तो उन्हें पिंडदान करना चाहिए, जिसका मतलब है कि सोनम उनके लिए मर चुकी है, या फिर उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए। आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।